नमस्कार दोस्तों, मैं हरगोविंद यादव स्पीड्स मैथ्स में आपका स्वागत करते हैं। आज लेकर के चल रहे हैं उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा 2011 टेस्ट पेपर जो मैथ का है। देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है कितना कि 1 सही 1/2 में कितने आधे होंगे। 1 सही 1/2 में पहला क्वेश्चन है कितने आधे होंगे, तो कितने आधे होंगे। ठीक है, आधे का मतलब 1 सही 1/2 आधा पूछा गया, तो इतना अर्थात 3/2 डिवाइड बाई 1/2। ठीक है, डिवाइड बाई 1/2। अब जब हम गुणा लगाएंगे 3/2 हो जाएगा। 3/2 इंटू 2/3 2/1, इससे ये कट जाएगा तो 3 आंसर होगा। आंसर कितना रहा इसका? 3 आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कितना? 44 माइनस 6 प्लस 43 माइनस 6 प्लस 43 इंटू 2 माइनस 87। माइनस कितना है? 87 है। तो इससे हमें क्या करना है? हल करना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, 44 माइनस के 6 प्लस के ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8 माइनस के 87। ठीक है, जब माइनस के 87 होगा तो आपको माइनस का 1 बचेगा और यहाँ पर माइनस के 6 बचेगा और 44। ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा और 44 में तो ये 7 जाएगा तो कितने बचने वाले हैं? तो हमारे बचने वाले हैं 37। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका तीसरा। तीसरा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वृत्त के परिमाप क्या होगा? 8.2। देखो, वृत्त का परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप, वृत्त का मतलब 4 इंटू भुजा। 4 इंटू क्या होता है? भुजा। भुजा कितना दे रखा है? भुजा दे रखा है इंटू 8.2, तो ये हो जाएगा आपका 32.8 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा सेंटीमीटर। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 4। 4 कहता है कि एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि होती है। क्या होती है? 3 लीटर पेट्रोल की क्या हो गई? हानि हो गई। तो बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल की हानि हुई? देखो, शेष पेट्रोल जो बर्तन में रिसाव के कारण, अब पेट्रोल है आपकी 3। पेट्रोल जो टैंक है उसका, बर्तन का टैंक है, बर्तन का जो टैंक है वो 20 है। रिसाव के कारण उससे 3 लीटर की हानि हुई। जब 3 की हानि हुई तो 17 बच गई। 17 बच गई। कितने परसेंट की हानि हुई? तो 17/20 इंटू 100, ये कट जाएगा 5 बार, तो 85। ठीक है, परसेंट। 85% अर्थात 85% हमारा क्या होगा? 50% बर्तन में बचेगी। अब चलते हैं, कितना क्वेश्चन नंबर है आपका 5वां। तो 5वां क्वेश्चन कहता है कि 3 पेंशनों का मूल 20 रुपये है। 3 पेंशनों का मूल कितना है? 20 रुपये है। एक पेंशन का मूल हो जाएगा 20/3। 20/3। ठीक है, अब 20/3, अब 12, एक पेंशन कितने में है? 12, तो 12 छंगे 72। कितना? 12 छंगे हो गए 72। तो 72 पेंशनों का मूल कितना होगा? 20/12 इंटू 72। तो ये कट जाएगा कितने बार? तो ये आपका कट जाएगा 24 बार। कितने बार? 24 बार। जब हमारा 24 से कटेगा तो हमारा 24 दूनी 48, 480 आंसर हो जाएगा। कितना? 480 आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 6वां। ठीक है, तो 6वां क्वेश्चन कहता है क्या? तो 6वां क्वेश्चन कहता है नौ ट्रांससाइकिल में कितने पहिए होते हैं? 9 ट्रांससाइकिल मतलब ये रिक्शा की बात कर रहा है, तो 9 में 9 इंटू 3 बराबर 27 पहिए। कितना होता है? 27 पहिए। ठीक है, 27 पहिए होते हैं। अब कह रहा है कि 10 सही 1/2 मीटर लंबी एक रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काट दिया गया। ठीक है, तो शेष रस्सी कितनी होगी? देखो, अब 7वां क्वेश्चन है। रस्सी थी आपकी 10 सही 1/2। ठीक है, अब काट कितनी दी? तो अर्थात माइनस ही तो होगी, तो 4 सही 1/8 काट दी। तो इसका आंसर कितना होने वाला है? 20 और 21/2
माइनस के ये हो जाएगा 32, 32 और 33/8। तो ये आपका हो जाएगा 8, अर्थात ये आपका हो जाएगा कितना, 4 बार जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ठीक है, माइनस के 33। तो ये आपका हो जाएगा 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/8, कितना हो जाएगा 5/8, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात कितना, तो ये हो जाएगा 8 छंगे 48, सही है, 3/8 मीटर, ठीक है, मीटर, ठीक। अब देखते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर क्या कहता है? 8वां नंबर कहता है क्या कि 37.188 डिवाइड बाई कितना है? तो डिवाइड बाई है आपका कितना, 3.6। तो इसका इसमें डिवाइड लगा देंगे, तो डिवाइड लगाएंगे 36 का, कितने में, 37.188 में। तो 36 एकम 36, कितना, 36 एकम 36, 36 एकम 36 बार जाए 36, ठीक, 36 एकम 36। फिर एक, अब एक बचेगा, भाग फिर उतरेगा, भाग टूटेगी बिंदी, फिर 8 बार, कितने बार, 8 बार जाएगा। जब 8 बार जाएगा तो अब 3 बार, तो 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 छंग 18, 3 त्रिक 9 और 1 10, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक। फिर 8 का उतारा लेंगे, 0 8, तो ये पॉइंट लगा के 8 8, ठीक है, 3 3, तो 3 बार आंसर आ जाएगा आपका कितना, 10.33, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। तो 9 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? तो 9 क्वेश्चन नंबर कहता है 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या हैं? 900 तथा 3000 के बीच, 900 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? तो 4 अंकों वाली कितनी हैं संख्याएं? 2000, ठीक है, 2000 हैं, ठीक, कितनी, 2000 हो गई। ये हमारा 2000 आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिना कोई, कहता है कि बिना कई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित कर सकती है? देखो 9361 को विभाजित कर सकती है कौन सी संख्या? अब संख्याएं दे रखी हैं, कौन सी संख्याएं दे रखी हैं? एक है आपकी 19, एक है 17, एक है 11 और एक है 13, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम 9 से इससे करें तो 9 चौक 19 चौक होते हैं, 19 चौक होते 76, 19 चौक 76 बचेंगे आपके कितने? तो बचेंगे आपके 19 चौक 76 बचेंगे आपके 17, 176 हो जाएगा, नहीं जाने वाला, शेष बचेगा। तो 19 चौक 17, 17 पंजे 85, अब 17 पंजे 85, तो आपके 5 8 बचेंगे, और यहाँ पर 6 का तो ये भी नहीं जाएगा, अर्थात यहाँ 11 से चला जाएगा, 11 से भाग चला जाएगा पूरा, तो 11 से जाएगा, तो 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, ठीक है। कितने बचने वाले हैं? 5 बचने वाले हैं, कितने? 5, 6 का उतार लेंगे 55, और यहाँ पर क्या 5 बार, और यहाँ पर बचेगा 1, 11 एकन 11, तो हमारा 11 से विभाज्य हो जाएगी, 11 से क्या हो जाएगी? तो आंसर हो जाएगा हमारा 11 से विभाज्य होगी ऐसी संख्या। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है, ठीक है। गहराई कितनी है? 1 मीटर है। तो टंकी की जल का आयतन ज्ञात कीजिए। टंकी के क्या? जल का आयतन ज्ञात कीजिए। तो किस तरीके से? 11 नंबर होगा। तो देखो, ऊंचाई इंटू चौड़ाई इंटू गहराई, ठीक है, 6 इंटू 2.4 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 14.4, और जल की मात्रा कितना हो जाएगी? तो जल की मात्रा हो जाएगी 14.4 बटे हो जाएगी 2, अर्थात 72, हमारा 7.2 मीटर उत्तर हो जाएगा, मीटर क्यूब में उत्तर हो जाएगा। अब कहता है क्या
आगे बढ़ते हैं। कहता है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या बढ़ती है घटती है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये बढ़ती है या घटती है या समान रहती है। तो इनकी बीच की दूरी अश्वदीप कैसी रहेगी, समान रहेगी, ना ये बढ़ेगी ना ये घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपकी बार का 13वां। कहता है कि 270 कितना 270 के माप का एक न्यूनतम उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, तो 180 से ये बड़ा है। कितना 180 से ये बड़ा है। तो ये ब्राहित या प्रत्यावर्ती कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ब्राहित या प्रत्यावर्ती कोण कहते हैं। ऐसे देख लीजिए 90 को हम कहते हैं 90 से छोटा को कहते हैं हम समकोण। क्या कहते हैं, न्यून कोण। ठीक है। 90 से बड़े को क्या कहते हैं, 90 से बड़ा कहते हैं इसे समकोण। और 90 से और 180 बीच, 90 से और 180 के बीच, 90 और 180 के बीच में किसे कहते हैं, अधिक कोण। 180 से छोटा, 180 से क्या है, छोटा है तो इसे कहते हैं अधिक कोण। इसे क्या कहते हैं, अधिक कोण। अब 90 और 180 से और 180 से बड़ा, 180 कोण को क्या कहते हैं, 180 के कोण को कहते हैं ऋजरेखी कोण या सरल कोण। ठीक है। तो ये है आपका 13 नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 नंबर क्या कहता है, 14 नंबर कहता है 108 और 144 के बीच की दूरी मौसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, लासा ज्ञात कीजिए। तो लासा इसका कितना होगा, 12 से काट देंगे, 12 ने 12 1 12, फिर हम 9 से इसे 3 से काटेंगे। जब 3 से काटेंगे आपका तो 3 ये 4, फिर हमारा 3 से कटेगा। जब 3 से कटेगा तो आपका 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो 12 36 और 36 3, 36 इंटू 3 तो 8 1 और 9 1 10, 108 इंटू 4 तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये आपका हो जाएगा 32 और 4। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 432 आंसर। ठीक है, 432 आंसर होने वाला है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर है आपकी बार का कि एक त्रिभुज की भुजा की माप 5 मीटर, 12 मीटर और कहने का मतलब एक त्रिभुज है ये। ठीक है, इसकी माप है ये 12 मीटर, ये 13 मीटर और ये कैसा है, तो ये है आपकी 5 मीटर। तो ये बताओ समकोण है या समबाहु त्रिभुज है या अधिक कोण है या, तो ये है समकोण। क्योंकि इनकी इसका कर्ण बड़ा है और कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 15 था, ये 16 नंबर है। 16 नंबर कहता है क्या, 16 नंबर कहता है कि √64 माइनस की क्यू 64। तो ये आपका हो जाएगा 8 और ये आपका हो जाएगा 4, रहता 4 आंसर हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या से देख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कितना, उसे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। 17 नंबर है क्या, 17 नंबर 0.008। तो ये कितना होगा, हो जाएगा तो 0 माइनस का 0.2 का ये आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं कितना कि 496 योग और 318 का निकटतम सैकड़े में मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अर्थात जोड़ना है इसे कितना, 496 प्लस की 318। तो ये आपका हो जाएगा 8 6 हो जाएंगे आपके 8 और 4 तो 6 और 14 की 4 कैरी 1। ठीक है, और 9 1 10, 10 11,
और ये कितना हो जाएगा 4 और 7 और 1 8। तो ये किसके पास हो जाएंगे, ये 800 के पास हो जाएंगे। कितने के, 800 के पास ये हमारा निकटतम मान हो जाएगा। अब कहता है क्या कि 19वां नंबर है, 19वां नंबर, 19 नंबर कहता है क्या, 19 नंबर कहता है 4 माइनस के 1/7 का मान ज्ञात कीजिए। 7 चौक 28 माइनस के 1/7, तो ये हो जाएंगे आपके 27/7। 27/7 अर्थात 3 सही 6/7 आंसर हो जाएगा। 3 सही 6/7 आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20 नंबर कहता है कि 2 सही 1/4 प्लस 3 सही 3/4, 2 सही 1/4 प्लस कितना है 3/4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/4 प्लस के 3/4, तो ये हो जाएगा 10। कितना, ये हो जाएगा 10, सॉरी ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये 12/4 अर्थात 3 आंसर हो जाएगा। कितना, 12/4 का 3 आंसर हो जाएगा। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर क्या कहता है, 21 नंबर कहता है क्या कि 2 चक्रियाँ हैं, कितना कि 9 प्लस के साथ डिवाइड बाई 4 इंटू 5, तो ये आपका 9 प्लस के साथ ये हो जाएगा आपका 20 डिवाइड बाई, तो और ये आपका कितना हो जाएगा 9 और 7 16, कितना हो जाएगा 16, ठीक है 16 हो जाएगा। और इंटू में कितना हो जाएगा 5, सॉरी 4 इंटू 5, तो 16/4 इंटू 5, ये कट जाएगा 4, तो 20 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर कितना होने वाला, 20 आंसर होने वाला है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर कहता है भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, तो इसमें आरोही क्रम हम आपको बता देते हैं कि आपका आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम सीधा सीधा बता दें, 3/8, 5/9, 2/3 और 2/3 है और 5/6, ये आपका आरोही क्रम हो जाएगा। आगे आप देख लेंगे। अब कहता है कि मॉडर्न के पास कुछ मार्बल हैं, उनमें से वह 14 खो दिए, फिर वह 6 रह गई। आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे, तो उसमें 14 थे, तो x माइनस की 14 बराबर 6, तो x बराबर हो गए 6 प्लस के 14, तो आपका 20 मार्बल थे। कितने मार्बल थे, 20 मार्बल थे। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 1/3 प्लस 7/9 डिवाइड बाई 7/10 इंटू 5/4। ठीक है, 5/4, तो इससे ये कट जाएगा 2 बार। ठीक है, 2 बार कट जाएगा, तो 1/3 प्लस 7/9 बचने वाला कितना 7/2। ठीक है, यदि हम गुणा करते हैं तो ये संख्या परिवर्तन हो जाएगी, 2/7 हो जाएगी, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, बचने वाला कितना है, तो 1/3 प्लस के 2/9, 9 एलसीएम हो जाएगा, तो 9 3 प्लस के 2 बराबर 5/9 आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर क्या कहता है, 25 नंबर कहता है 2.6 इंटू 0.91, तो ये हो जाएगा 26/10 इंटू 99/100, कितना हो जाएगा 99/100, दोनों गुणा करेंगे 366/1000 बराबर 2.366, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है 26 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि 4 अंकों वाली प्रायतम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या 4 अंकों वाली, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 9,999। ठीक है, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, और उससे छोटी संख्या है तो 1000। कितनी, 1। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी तो वो हो जाएगी 1000।
तो अर्थात ये हो जाएगा 10,999। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब की बार का है आपका 27 नंबर क्या कहता है? 27 नंबर कहता है कितना कि शुरू में तापमान क्रम 18 सेल्सियस बढ़ता है, फिर 23 सेल्सियस घटता है। ठीक है, प्रारंभ में 27 सेल्सियस था तो अंत में कितना होगा? देखो पहले था 27, फिर 18 बढ़ जाता है और फिर 27 घट भी जाता है। कितना? फिर 23 घटता है। कितना घटता है? 23 घटता है। इन्हें जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएंगे 15 और ये हो जाएंगे आपको 4, 45 हो जाएंगे। कितने? 45 माइनस के 23 बराबर 22 आंसर, 22 सेल्सियस आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 सेल्सियस क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कितना? 28 नंबर। तो 28 नंबर क्या कहता है? 28 नंबर कहता है -2 इंटू -3 -4 इंटू -5 इंटू -6 तो 30। ठीक है, 30 12 और 2, ये माइनस का है और ये प्लस की। ठीक है, तो आपका हो जाए 12 36। ठीक है, और ये आपका प्लस का हो जाएगा तो आप होगा माइनस के 72, 720 माइनस का आंसर। अब क्या कहता है कि 8 किलोग्राम और 8 किलोग्राम 350 किलोग्राम और 3 किलोग्राम, इन्हें सबको क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ लीजिए। ठीक है, कहता है कि 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि बराबर परिधि क्या होगी? 30 में परिधि क्या होने वाली है? तो परिधि 22/7 इंटू 3.5, इससे कट जाएगा 5 बार। कितने बार कट जाएगा? 5 बार, तो 11 मीटर। कितना? 11 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज हमने 2011 का, कितने का है ये? मॉडल पेपर 2011 का है, ये हमने संपूर्ण हल करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।